क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। हमारे जीवन में हम कई अवसर ढूंढते हैं सेलिब्रेट करने का। बर्थडे हो या वेडिंग एनिवर्सरी हो, फिर क्या कहेंगे शादी हो, बैप्टिज्म हो, होली कम्युनियन हो, या फिर सक्सेस पार्टी हो, या कुछ नहीं तो सैटरडे आउटिंग हो। हमारे लिए हजारों कारण होते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन बाइबल में विशेषकर सुसमाचार में एक ही चीज के लिए पूरे स्वर्ग में सेलिब्रेशन है। और यह हम देख सकते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7 और पद संख्या 10 में। आइए हम पढ़े। मैं तुमसे कहता हूं, इस प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद बनाया जाएगा। और वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, इसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। स्वर्ग का सेलिब्रेशन तब होता है जब एक पापी सच्चे दिल से पश्चाताप करता है और प्रभु की ओर लौट कर आता है। जब कलीसिया की स्थापना हुई थी तो सबसे पहली बार सेंट पेत्रुस ने स्पीच दिया था, जिसे हम देख सकते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में। आप लोग पश्चाताप करें, आप लोग में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे। यानी सबसे पहली बार पेत्रुस ने एक डायरेक्शन दिया था, एक ऑर्डर दिया था। वो ऑर्डर यह था, पश्चाताप करे। यह पश्चाताप केवल कैथोलिक कलीसिया के लिए नहीं, या फिर केवल ईसाइयों के लिए नहीं, यह सारे लोगों के लिए है। प्रेरित चरित्र में हम पुनः पढ़ सकते हैं अध्याय 17 पद संख्या 30 में। ईश्वर की आज्ञा यह है कि सर्वत्र सभी मनुष्य पश्चाताप करें। सभी मनुष्य, दुनिया के सभी लोग अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। हम जानते हैं सेंट तेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस यानी सेंट तेरेसा ऑफ लिसियू को, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति पवित्रता में, आत्मीयता में बढ़ना चाहता है तो वह व्यक्ति सच्चे मन से पश्चाताप करे और ईश्वर की दया पर विश्वास करे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा, इस दुनिया की सबसे दुखद बात यह है कि आज के युग में लोगों को पाप का बोध नहीं होता। हमने पाप किया यह फीलिंग उनमें नहीं होती। कई लोगों को हम देख सकते हैं जो कहते हैं, इसमें क्या गलत किया, एक छोटा सा झूठ बोला उसमें क्या गलत है, थोड़ा सा शराब पी ली तो उसमें क्या गलत है। यानी हमारे अंदर से सिन कॉन्शियसनेस चला गया है। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च आर्टिकल नंबर 1431 में हम पढ़ते हैं, पश्चाताप मतलब अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल देना, पाप की ओर से चलकर प्रभु की ओर आना, पाप को घृणा करना, पाप और पाप के वस्तु, पाप के जगह को छोड़ देना, पूर्ण रूप से रूपांतरित होना। कई बार हमें लगता है हमने पश्चाताप के साथ कन्फेशन किए हैं, लेकिन कई बार हम जब कन्फेशन के लिए जाते हैं ऐसा ही एक लिस्ट बना देते हैं। कैथोलिक कलीसिया में साल में 2 बार कन्फेशन कंपलसरी होता है और इसके लिए हम ऐसे ही चले जाते हैं। नहीं, अगर हमारे जीवन में सही पश्चाताप हो तो हम पाप को पूर्ण रूप से छोड़ देंगे, वहाँ से चलकर ईश्वर की ओर आएंगे और वहाँ पर पाप से हम घृणा करेंगे, एक ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ लेंगे। हम देख सकते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में उड़ाऊ पुत्र के बारे में। अगर हमने उड़ाऊ पुत्र के जीवन को देखा, वहां पर एक सच्चा पूर्ण पश्चाताप हम देख सकते हैं। उड़ाऊ पुत्र अपने परिवार से दूर उस सुअरों के बीच में रहा था। तब उसे समझ में आया, उसे ज्ञान हुआ कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या खोया है, मैंने कितने गलत काम किए हैं। उसके दिल में एक दुख हुआ पाप के कारण। तब उसने एक निश्चय लिया कि मैं यहाँ से उठूंगा। उसने उस जगह को, अपने दोस्तों को, उस वातावरण को पूर्ण रूप से त्याग दिया। वहां से वो चलकर आता है और चलकर आने के बाद रास्ते पे वो किसी को दोष नहीं देता। किस कारण में वहां गया, कोई दोष नहीं, कोई आरोप नहीं, बस अपने पिता के बारे में सोचता है
और जब वो पिता के पास आता है, उसे विश्वास है कि उसके पिता उसे स्वीकार करेंगे। हर पश्चाताप में ये चीज़ें हमारे जीवन में होनी चाहिए। पश्चाताप का प्रभाव ही हमारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देता है। हम अपने पापों को याद करें, सच्चे दिल से पापों के लिए हम दुखी हुए कि हमने ईश्वर के प्रेम के विरुद्ध पाप किया। हम निश्चय करें कि हम वहाँ से उठेंगे, पाप की अवस्था से उठेंगे। समझो हम एक व्यक्ति है जो बहुत शराब पीते हैं या सिगरेट लेते हैं या हमारे कोई गलत रिश्ते हैं, तो हम वैसे अवसर को, वैसे व्यक्तियों को, वैसी जगहों को हम पूर्ण रूप से अपने जीवन से हटाना चाहिए। उसके बाद जब हम अपने पाप के बारे में सोचते हैं, किसी को भी दोष ना दे, हम अपने पाप की पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लें। मैंने पाप किया क्योंकि मैं गलत थी, ना कि किसी और के कारण। वहाँ से जब हम आएंगे, प्रभु को याद करें, प्रभु के प्रेम को याद करें, विश्वास करें कि वह ईश्वर हमें पूर्ण रूप से माफ़ करता है, और तब हमारे जीवन में एक बदलाव आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। प्यारे भाई और बहनों, इस पश्चाताप के फलस्वरूप हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष और कृपा आएगी। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, इस चालीसा काल में हम कोशिश करें, सच्चे दिल से पश्चाताप करें, अपने पापों को त्याग कर प्रभु की ओर मुड़े और एक नया जीवन की शुरुआत करें।